अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने प्रोसेसर पढ़ना है। प्रोसेसर जो है वो क्या है और कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसी डिवाइस है, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। कल हमने मदरबोर्ड पढ़ा था, आज प्रोसेसर पढ़ेंगे। और प्रोसेसर जो है ये जैसे एक इंसान का दिमाग होता है, ऐसे ही ये कंप्यूटर का दिमाग। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले दे देती हूँ, उसके बाद हम इसको लफ्ज़ी तौर पे पढ़ते हैं। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है और इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं और इसी को सीपीयू कहते हैं। और ये शक्ल है इसकी, जो कि आप देख सकते हैं कि कैसा होता है ये। और मदरबोर्ड ये जो है, इसके ऊपर भी ये देखें इंटेल, जहाँ पे ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर जो है इसको सीपीयू कहते हैं, जबकि बहुत से लोग जो हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो डिब्बा है जो कि सिस्टम यूनिट पढ़ा था हमने, इसको कह देते हैं कि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी ये सीपीयू है। जबकि ये सीपीयू नहीं है, इसको हम सिस्टम यूनिट बोलेंगे। और सीपीयू इसको कहते हैं, ये जो आपके पास है, ये नज़र आपको समझ रहा है। और इसको हम सीपीयू भी कह सकते हैं, इसको हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं, इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं, और इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। ये सारे इसी के नाम हैं। और ये प्रोसेसर का जो सीपीयू है दूसरा नाम है। और ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, जैसे इंसान का दिमाग होता है इसी तरह ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। और जैसे कि इंसान का दिमाग जो है बॉडी में उसकी क्या हैसियत है, यानी आपको पता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि किस तरह इंसान का जो है वो दिमाग के बिना कोई वजूद नहीं है। यानी सारे काम, सारे ऑर्डर जो हैं वो दिमाग ने देने होते हैं। जैसा कि अगर हमें इवन के कोई चींटी भी काटे और कहीं हमें खारिश भी हो रही हो, तो हमें कैसे पता चलता है कि फ़ौरन हम हाथ उसी जगह ले जाते हैं। जब चींटी काटती है तो फ़ौरन से हाथ हम वहाँ ले जाते हैं। तो ये दिमाग को पहले मैसेज आता है और ये दिमाग ही हमें जो है वो ऑर्डर देता है हमारे हाथ को कि वहाँ तक जाओ। मतलब कि देखो, इतने छोटे से काम के लिए भी हमें ये दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी हमारी बॉडी में जो भी काम होता है वो दिमाग ही के अकॉर्डिंग, मतलब वही ऑर्डर देता है और फिर नेक्स्ट काम होता है। इसी तरह तो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर में दिमाग की हैसियत रखता है, यानी जो ऑर्डर वगैरह देने हैं या जो भी है वो सारा इसी का काम होता है। यानी ये समझ लें, जैसे इंसान का दिमाग के बिना कोई वजूद नहीं है, इसी तरह प्रोसेसर के बिना कंप्यूटर का कोई वजूद नहीं है। और ये उसके बिना काम, जो कंप्यूटर जो है उसके बिना काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आपने कोई फाइल ओपन करनी है डबल क्लिक करके, ठीक है, आपने डबल क्लिक किया और उसको ओपन करना है। जैसे कि माई कंप्यूटर ही है, आइकन है माई कंप्यूटर का, उसको आपने डबल क्लिक किया और ओपन किया तो वो ओपन हो जाती है। तो वो खुद ब खुद ही नहीं ओपन हो जाती, ये सारा काम प्रोसेसर करता है। तो अगर प्रोसेसर नहीं होगा तो फाइल ओपन नहीं होगी, तो काम नहीं होगा। तो यानी जब हम उसको डबल क्लिक करते हैं तो एक ऑर्डर दे रहे होते हैं ओपन करवाने के लिए, ठीक है। तो ओपन करवाने के लिए जब ऑर्डर दे रहे होते हैं हम, और वो फ़ौरन से ओपन हो जाती है, तो ये जो मैसेज है ये प्रोसेसर ही उनको देता है ओपन होने के लिए। लेकिन हम देखते हैं वो जो काम है इतनी जल्दी हो जाता है और हमें ऐसे लग रहा होता है यानी हम क्लिक करें और हो रहा है, हालांकि ये काम प्रोसेसर के थ्रू हो रहा होता है। यानी वो ही इस काम करने के लिए यानी ऑर्डर दे रहा होता है। ये प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, उसके ज़रिए सारा काम होता है। ये हदायत जो है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ये इंस्ट्रक्शंस कह लें या हदायत कह लें, जो ऑर्डर हम कंप्यूटर को देते हैं जो है ये वहाँ से इसको उठाता है और अपनी ज़बान में कन्वर्ट करता है। और आपको पता है कि कंप्यूटर की अपनी ज़बान होती है, जो ये हमारी ज़बान नहीं समझता, बल्कि इसकी 01 की जो लैंग्वेज होती है वो अपनी लैंग्वेज होती है, और ये उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी डिकोड करता है। और उसके बाद ये जो है ताकि कंप्यूटर को बात उसकी समझ आ जाए, और कंप्यूटर जब इसको अपनी ज़बान में चेंज करके बात को समझ लेता है, फिर काम करने के बाद दोबारा इसको हमारी ज़बान में कन्वर्ट कर देता है। तो ये चीज़ है प्रोसेसर, ठीक है। और इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसके बाद हम इसी के अंदर इसका हिस्सा है सीपीयू देखें पहले इसके कि सीपीयू जो है ये सेंट्रल प्रोसेसर, यानी एक दिमाग है, उसके आगे दो
पार्ट्स हैं मेन, ALU और CU। ALU के आगे फिर से दो पार्ट हैं, AU LU। पहले ALU को हम लेके चलते हैं कि ALU क्या होता है। टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेसर ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये AU यानी AU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक यूनिट और LU स्टैंड फॉर लॉजिक यूनिट। और ALU जो होता है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ही होता है और CU कंट्रोल यूनिट होता है। ये सारे इसके एब्रीवेशन यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि आपने ये भी याद करने हैं। अब हम ALU पहले पढ़ते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ऑल मैथमेटिकल्स एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि मैथ का एक क्वेश्चन है या एक स्टेटमेंट है तो वो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना होता है। हमने सॉल्व करके नेक्स्ट हम उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सोल्व इन दिस पोर्शन ऑफ द प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर के इस पोर्शन में, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक वाले पोर्शन में ऑल मैथमेटिकल यानी सभी जो भी कितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको इसमें सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। ये अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं फिगर में। और उसके बाद अर्थमेटिक यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ ALU, यानी ये ALU का हिस्सा है। अर्थमेटिक यूनिट इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशन, और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और कौन कौन से, सच एज एडिशन यानी जमा, सब्ट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ज़रब एंड डिवीजन, तकसीम, और यानी कि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई और डिवीजन यानी डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, यानी ये जो प्रोसेस होता है अर्थमेटिक यूनिट इसे परफॉर्म करता है। या 4 - 1 = 3। और इसी तरह लॉजिक यूनिट जो है, या मल्टीप्लाई में देख रहे हैं 2 × 2 = 4, और डिवाइड को अगर डिवाइड करें 4 को 4 पे 1 4 1 = 4, तो ये जो है ये अर्थमेटिक यूनिट में काम होगा। और लॉजिक यूनिट में जो काम होता है वो ट्रू एंड फॉल्स का होता है। लॉजिक यूनिट इज आल्सो पार्ट ऑफ ALU, कहते हैं ये भी पार्ट इसी का ही है ALU का। इट कंपेयर्स टू क्वांटिटी, ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है और इसका आंसर निकालता है। फॉर एग्जांपल 5 + 3 जो है वो 8 ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। और 5 + 3 7 है, ये फॉल्स है। तो 5 > 3 और 5 <3 3, 5 > 3 ट्रू है और 5 <3 ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये बताता है कि वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा है। उसके बाद जो है ये कंट्रोल यूनिट आता है। कंट्रोल यूनिट के बारे में भी हम पढ़ते हैं, और मैं ये ज़्यादा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हम इसकी जो है वो रिवीजन कर रहे हैं। और ये आपने साथ साथ पहले आपने ये जो है अच्छे से याद नहीं किया, सिर्फ कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं इसके, तो अब आपने इसको टोटली साथ साथ अच्छे से याद भी करना है। यानी आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि यानी इसी का कॉन्सेप्ट ले लेंगे और बाद में लिख लेंगे। और मैं बता